कहते हैं कि हर शहर में एक जगह ऐसी होती है जहां लोग जाने से डरते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां मौजूद चीज उन्हें आने ही नहीं देती। ये कहानी है शिवनगर रेलवे स्टेशन की। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग आते हैं, जाते हैं, भीड़ होती है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, यहाँ का माहौल बदल जाता है। इस स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 13। दिखने में साधारण, लेकिन इसके बारे में जो अफवाहें फैलती रही वो साधारण नहीं है। लोग कहते हैं आधी रात के बाद वहां एक ट्रेन आती है, टिकट चेक नहीं होता, घोषणा नहीं होती, कोई सीटी नहीं बजती, बस चुपचाप आती है और फिर उतनी ही चुपचाप चली जाती है। लेकिन डरावनी बात यह नहीं है कि वह ट्रेन आती है। डरावनी बात यह है कि उसमें चढ़ने वाला कभी वापस नहीं आता। इस कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट था। उस रात उसकी क्लास देर से खत्म हुई और वह अपनी आखिरी लोकल ट्रेन मिस कर चुका था। टैक्सी नहीं मिली, ऑटो नहीं मिला, इसलिए वह स्टेशन पर आया बिना यह जाने कि वह किस जगह कदम रख रहा है। स्टेशन लगभग खाली था। कुछ सोते हुए यात्री, कुछ आवारा कुत्ते और दूर से आती तेज ठंडी हवा, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 पूरी तरह खाली था। आरव ने सोचा शायद लोग अंधविश्वास की वजह से यहाँ नहीं आते, पर मुझे डर कैसा। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा और ठंडी, उसके हाथ कांपने लगे और उसने खुद को बहादुर समझा और आगे बढ़ता रहा। घड़ी ने 12 बजकर 3 मिनट दिखाए और अचानक धुंध के अंदर से एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे सामने आने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी, उस ट्रेन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ना इंजन की आवाज, ना ब्रेक की चीख, कुछ भी नहीं। बस एक ठंडी भारी चुप्पी। ट्रेन में कुछ यात्री दिखाई दे रहे थे, फिर उनके चेहरे धुंध में धुंधले थे, जैसे वे जिंदा नहीं, सिर्फ यादें हों। पहले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। डर बढ़ रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ा था। उसी समय ट्रेन के अंदर से एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, करीब 8 या 9 साल का। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, चलो देर मत करो, सीट तुम्हारे लिए खाली है। आरव ठिठक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं और मैंने टिकट भी नहीं लिया। बच्चे की मुस्कान और गहरी हो गई। तभी पीछे से एक कंपकंपाती आवाज आई, उस ट्रेन में मत बैठना। आरव पलटा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की गहरी छाप थी। वो, ये मौन एक्सप्रेस है, इसमें सिर्फ वे लोग सफर करते हैं जो मर चुके हैं। आरव ने घबरा कर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? उस औरत ने धीमी सांस ली और कहा, सालों पहले ठीक इसी समय एक ट्रेन का भयानक हादसा हुआ था। 326 लोग मारे गए, कई शव पहचाने नहीं गए, कुछ तो आज तक नहीं। उस रात के बाद ये ट्रेन आती है, वही ट्रेन, वही यात्री, लेकिन अब वे जिंदा नहीं। जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो भी उन्हीं की तरह यात्रा में फंस जाता है, हमेशा के लिए। इसी बीच ट्रेन के सभी खिड़कियों में बैठे लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर आरव को देखने लगे। उनकी आंखें खाली थी, ठंडी, बिना पलक झपकाए। बच्चा फिर, जल्दी कर, हम इंतजार कर रहे हैं। आरव पूरी ताकत से वापस हुआ और भागे। ट्रेन के दरवाजे तेज आवाज से बंद हुए। ठंडी हवा वो ट्रेन धुंध में गायब हो गई। सुबह जब आरव जागा, उसने अपने फोन पर एक न्यूज देखी। कल रात मौन एक्सप्रेस फिर देखी गई। इस बार सीसीटी कैमरे में दर्ज हुई। आरव डस ने वीडियो प्ले किया। उस ट्रेन के अंदर एक खिड़की में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया और उसी समय उसके फोन पे एक मैसेज आया, अगली बार मत भागना, सीट अभी भी तुम्हारी है। लाइक कर देना अगर तुम्हारी सांसें अब भी सामान्य हैं। कमेंट करके बताओ क्या तुम अगली कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो, और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी तुम्हें ढूंढ लेगी।